नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स क्रैकर पे। एंड टुडे वी आर अगेन हियर फॉर अ सीरीज ऑफ वोकेबलरी एंड द क्लास टुडे इज़ सेवेंथ क्लास। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रादर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। ओके, पहला वर्ड है अपना आज क्वांडरी, QUANDARY, क्वांडरी। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब जब कभी कोई कठिन सिचुएशन में आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, उस सिचुएशन को कहते हैं क्वांडरी। देखिए, इसका एक मतलब क्वानंड्रम भी होता है जो कि हम पिछले सीरीज़ में कर चुके हैं। इसका सिनोनिम हो जाता है प्रेडिकामेंट, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, ऑब्सक्योरिटी, अनसर्टेनिटी। ठीक है, और इसका जो हिंदी में मैं आपको मतलब बता दूँ, व्याकुलता, असमंजस, उलझन। ठीक है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज क्वांडरी। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या है? सर्टेनिटी, ऑब्वियसनेस, डिसएनकम्बरेंस, डिसएंटेंगलमेंट। मतलब जब आपका विजन पूरा क्लियर हो कि मुझे यही करना है, उस केस में हम लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ भाई ये जो है सर्टेन है, ऑब्वियस है, तो इट विल बी ऑपोजिट ऑफ क्वांडरी। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। I've had 2 job offers and I am in a real quandary which one to accept. Okay, एक इंसान के पास यदि 2 ऑप्शंस हो जाते हैं जॉब्स के, इफ़ ही हैज़ गॉट 2 ऑफर लेटर्स, देन इन दैट केस आप कभी कभार बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं किसको ज्वाइन करूँ, किसको नहीं ज्वाइन करूँ। तो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ क्वांडरी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज़ टैड, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में। इसका सिनोनिम हो जाता है सब सब सबलेटी, स्मिडगिन, क्रम्ब, लिटिल बिट, स्मॉल अमाउंट, है ना। इट्स इट्स अ टैड टू एक्सपेंसिव फॉर मी। इतनी छोटी सी चीज़ एंड दैट टू इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर मी। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? एक्सेस, अलॉट, अबंडेंस, होल, प्लेंटी। देखिए, टैड का एक आपको मैं वो सिनोनिम और बता देता हूँ। वो देखिए कुछ होता है मीगर, MEAGRE। मीगर ऑल्सो अगेन मीन्स इन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। यू कैन से दैट हिज सैलरी एट द स्टार्टिंग वॉज अ वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटी क्वान्टिटी में उसकी सैलरी थी, स्मॉल क्वान्टिटी में थी, तो इट कैन बी यूज फॉर दी सैलरीज, मीगर सैलरी। ओके, नेक्स्ट दैट इज एश्यू। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है? त्यागना, परहेज करना। ठीक है, डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। नाउ सिनोनिम्स कुड बी अवॉइड, रिफ्रेन, रिनाउंस, एब्सटेन, गिव अप। और उसका जो मीनिंग हो सकता, उसका जो सेंटेंस हो सकता है, ही एश्यूड पब्लिकली पब्लिसिटी एंड अवॉइडेड नाइट क्लब्स। उसने जो है पब्लिसिटी को त्याग किया और नाइट क्लब्स को भी अवॉइड किया। एंटोनिम्स कुड बी एम्ब्रेस, परस्यू, कन्फ्रंट, इंटरवीन। ठीक है, ये सारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, वेलिएंट। तो वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, possessing or showing courage or determination. Synonyms could be fearless, ठीक है ना, courageous, audacious, intrepid, sorry. And antonyms could be afraid, fearful, cowardly, बुज़दिल, meek. इसका वेलिएंट का जो आपका हमेशा सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वेलिएंट सोल्जर। ना नॉट हमेशा, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली यू कैन यूज़ इट फॉर सोल्जर्स। वैक्यूअस, इसका मतलब आपका होता है खोखला, भावशून्य, असार। मतलब हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस, माइंडलेस। कोई भाई किसी के पास कोई थॉट ही नहीं है तो उसको क्या बोलोगे आप? इज़ अ पर्सन वैक्यूअस, बिल्कुल खाली, खोखला है एकदम। सिनोनिम्स कुड बी वेकेंट, एक्सप्रेशनलेस, डेडपैन, inscrutable, inexpressive. ठीक है, since the election is over, let us hope for a break from all the vacuous speeches. सही बात है, अब इलेक्शंस तो हो गए, अब इन सारी स्पीचेस का हम लोग सोच लेंगे माइंडलेस हैं। ठीक है, दे आर नो मोर वर्थ वाइल।
Okay, so friends, these were the words that we did today. I will suggest you to please learn them by heart, ठीक है, और इसको आप लोग डेली अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में अपने इसको यूज़ में लाएं, ठीक है ना, वाइल यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स or anyone. I will please request you to bring these words into your regular conversation so that it may benefit out you, ठीक है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। विश यू अ वेरी गुड लक एंड विश यू ऑल द वेरी हैप्पी नवरात्रि।